ज्ञान दिया, उपदेश और कहा आपने महाभारत शिव पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की है जिनमें लड़ाई झगड़ा ही भरे पड़े। आपका प्रेम की रचना जिसमें वात्सल्य करुणा भगवान की कृपा का वर्णन, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन, ऐसा कोई प्रेम ग्रंथ क्यों नहीं लिख दिया? एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें योग हो, परम हंसों की संगीता हो, प्रेम हो, गृहस्थियों के भी काम की चीजें लिखी हो और विरह के भी जीवन जीना भी जो सिखा दे और मरने के बाद भी सुखी रहने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। व्यास जी ने कहा ऐसा क्या लिखूं? श्री नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। बोले ये कहां से मिलेगा? नारद जी बोले भगवान नारायण ने कृपा करके मेरे पिता ब्रह्मा जी को ये भागवत जी का उपदेश दिया। उस समय मात्र 4 श्लोक। कितने श्लोक थे? 4। आप लोग सुनना चाहोगे? पूरी भागवत हो जाएगी 4 श्लोक। पूरी भागवत जो नारायण के मुख से निकली हुई है केवल 4 श्लोकों में थी, इससे ज्यादा थी ही नहीं, मात्र 4 श्लोक। आप लोग सुनना चाहोगे? सुनाएं? चतुश्लोक भागवत बोल हाथ खड़े करो सुनाएंगे। नहीं तो कुछ लोग हमारा 4 श्लोकों में समय ज्यादा लगता है। अच्छा, सबने खड़े कर दिया, माताओं बहनों ने भी, भाई बुजुर्गों ने, सबसे अच्छी खुशी की बात है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कथा सबको समझ में। तो सुनिए। अहमेवा समेवा नान्यत् सत् परम् अहमेवा समेवा नान्यत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत श्रोष्म्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मने तीर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मने तद्विद्या मनोमाया यथा भाषो यथा तमा यथा महाभूतानि भूतेषु चावच्चेष्वरं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यादर्वत्र सेवता यस्यादर्वत्र सेवता यस्यादर्वत्र सेवता। वो 4 श्लोक आपने सुने, जिन 4 श्लोकों से भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। मतलब आपने बीज मंत्र को सुन लिया, जिससे भागवत के 18,000 श्लोक। आपने क्या सुन लिया? भागवत के बीज मंत्र को सुन लिया। जो लोग प्रतिदिन भागवत जी के 4 श्लोकों को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें प्रतिदिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत पाठ करने का फल प्राप्त होता है। महात्मा 4
देवऋषि नारद जी ने ये 4 श्लोक वेद व्यास जी को दे दिए और कहा कि अब आप इन 4 श्लोक बड़ी कठिन हैं, तो इनका अर्थ जन साधारण विद्वान नहीं लगा पाएंगे। अर्थ का अनर्थ निकाल, इसलिए इनका सही अर्थ तो सिर्फ वेद व्यास जी आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप ही नारायण के अवतार भगवान के अवतार। इसका सही अर्थ आप ही निकालो। नारद जी लेकर के चले गए, व्यास जी समाधि में बैठे और अब इन श्लोकों का मंथन करना शुरू किया। मंथन किया 4 से 18 श्लोक। कितने श्लोक बनाए भागवत जी में? कितने श्लोक हैं पूरे? मूल भागवत में पहले 4 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन वेद व्यास जी ने कितने बनाए? 18। कितने श्लोक बनाए व्यास जी ने? 18। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। आज की अगर गणना करें तो आज पूरे 18,000 श्लोक भागवत जी में नहीं बचे हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत से हमारे धर्म के विरोधियों ने शासन किया है, तो हमारे ग्रंथों को मिटाने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे विरोधी दल के राजा हुए हैं जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया, समुद्र में बहा। इसलिए वो तो जो बड़े बड़े विद्वान थे जिनको पूरे याद थे, उन लोगों ने अपनी कोशिश करके फिर से लिखा है, दोबारा लिखा है। तो कुछ श्लोक विस्मृत हो गए, भूल गए, दोष सारे नहीं, लेकिन जितना भी उन्होंने हमें दिया है ये कम। आज उन्हीं संतों की कृपा के कारण हम और आप राम कृष्ण को पहचानते हैं, नहीं तो हमारे शत्रुओं ने तो ये कोशिश की थी कि हम राम और कृष्ण को भूल जाएं, उन्हें समझे ही नहीं। 18,000 श्लोक तैयार हो गए और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को ये 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने सुनाए। और समय आने पर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने यही 18,000 श्लोकों वाली भागवत सुनाई। शौनकादि ऋषि ने कहा महाराज ये परीक्षित जी कौन है? जिनको भागवत सुनाई सुखदेव जी ने, परीक्षित जी कौन है, किसके बेटे हैं? तो कहा सुनो, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह का भेदन करते समय कौरवों ने घेर के धोखे से अभिमन्यु को मारा। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, भीम ने तड़प रहा है। उसी समय अश्वत्थामा अश्वत्थामा ने कहा अरे मित्र दुर्योधन, तुम तो हस्तिनापुर के सम्राट युवराज हो, तुम्हारी ये हाल है। तुम जब एक कदम आगे बढ़ाते थे तो तुंदुभियां बजती थी, ढोल ढोलाने बजते थे, आसमान गूंजते थे, और आज यहाँ बेदम पड़े हो, चील कौवे तुम्हें खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी ये हाल। समय क्या समय की बात है, कह रहा है आसमां ये समय कुछ भी। किसी ने लिखा है, सुंदर शब्द लिखे, कह रहा है आसमां ये समय कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमें ये नजारे कुछ भी नहीं, जिनके चलने मात्र से बजा करती थी नौबतें और गूंजते थे आसमान, जिनके चलने से बजा करती थी नौबतें और गूंजते थे आसमां, आज बेखुद बेदम हुए, अब होना कुछ भी नहीं, अब होना कुछ भी नहीं, तुम्हारी ये हालत। हे मित्र दुर्योधन, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले? दुर्योधन ने कहा मित्र, मुझे कष्ट इस बात का है कि हम 100 भाई थे, बड़े बड़े शक्तिशाली, और पांडव 5।
हम 100 में से 100 के 100 मारे और 5 में से हैं क्या दुख है? अपने 100 भाई मारे गए, इनका कष्ट नहीं है दुर्योधन को, कष्ट किस बात का है कि पांडवों के एक ही नहीं। अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति, दूसरों के सुख से दुखी है। समस्या तो यही है, खुद का पैर कट जाए कोई कष्ट नहीं, लेकिन दूसरे के दोनों सलामत होने से बात कष्ट है ना। अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक चोर था, भगवान शंकर जी के यहाँ चला गया, वो चोरी करने के लिए। मंदिर में तो कुछ मिला नहीं, पर पीतल का नया घंटा टंगा था। पीतल का आप लोगों ने सुनी होगी, पीतल का घंटा टंगा था। और चोर ने सोचा भोले बाबा के यहाँ है तो कुछ नहीं, भांग धतूरे के अलावा चलो अगर पीतल का घंटा ही मिल जाए तो कम से कम 1 महीने का खर्चा चलेगा। अब सोचा घंटा तो बड़ी ऊपर है, यहाँ पे कोई स्टूल कुर्सी टेबल है नहीं, खोलूं कैसे? तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग बड़ा थोड़ा तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग जी के ऊपर घंटा फूलने लगा। इतने में शंकर जी प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की। कौन प्रकट हो गए? कौन प्रकट हो गए? शंकर जी। अच्छा शंकर जी, थोड़ा जोर से बोला करो ना, अब लोग अंकी बिंदी सुनाई नहीं, थोड़ा जोर से बोला तो अच्छा लगता है। कौन प्रकट हो गए? आज देखो रोज पढ़ाना पड़ता है, अब शाम तक सब टन हो जाओगे, पता है अच्छे से, खूब जोर जोर से बोलने लगोगे। कल प्रारंभ कथा के प्रारंभ में ठंडी पड़ जाओगे, ऐसे थोड़ी करना है। एक बार पैर पे चार्ज तो चार्ज पूरी 23 तारीख तक जोर से बोलिए। कौन प्रकट हो गए? शंकर जी। ये बात, हाँ शंकर जी प्रकट हो गए। बोले बच्चा वरदान मांगो। चोर ने देखा ये शिवलिंग के ऊपर महाराज गलती हो गई। अरे बोले काहे की गलती होगी, वरदान मांगो मैं तुम्हें प्रसन्न। चोर ने कहा प्रसन्न हो गए। हाँ चोर ने कहा प्रसन्न कौन सी बात हो गई? चोर ने कहा महाराज प्रसन्न कौन सी बात हो गई? शंकर जी बोले दुनिया भर के लोग शक्कर चढ़ा रहे हैं, हमारे धतूरा चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं, लोटा भर पानी चढ़ा रहे हैं, तुम पूरे के पूरे चढ़ा। बोले भगवान की, तुम पूरे के पूरे चढ़ गए, इसलिए बोले मुझे तुरंत प्रकट होना पड़ा। ऐसा बड़ा भाग दुनिया में कोई मिला ही नहीं है, कोई पानी चढ़ाए, कोई धतूरा चढ़ाए, कोई भांग चढ़ाए, तुम ऐसे भक्त हो जो पूरे के पूरे खुद चढ़ गए हमारे ऊपर। बोलो क्या चाहिए? रावण ने भी बोले बोले सिर चढ़ाए थे, तुम पूरे चढ़े। बोले क्या चाहिए? चोर ने कहा महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस घंटा बोलो भगवान की। क्या बोला चोर? और कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज घंटा में। शंकर जी बोले तुम समुद्र में से बूंद पानी मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? हमसे तुम राजमहल, राजपाट, देश, गांव, नगर कुछ भी मांग। अरे बोले महाराज घंटा ही चाहिए, चोरी करने की आदत है, तब घंटा ही मिल जाए। हम दोस्तों की कोशिश कर रहे थे, भगवान को ले जाओ। उसने शंकर जी के ऊपर चढ़ी घंटा खोला। बोले महाराज ले जाएं? शंकर जी बोले ले जाओ। अब वो बढ़िया ले जाने लगा। शंकर जी बोले रुको, इस घंटा को बजाओगे और तुम कहोगे कि हमें भोजन मिल जाए, तो भोजन की थाली ऊपर। अच्छा हाँ, तुम कहोगे कि हमारा घर बन जाए, तुरंत घर बन जाए। अरे महाराज ये तो बड़ी कृपा की आपने। अब जैसे जाने लगा, शंकर जी बोले रुको। बोले क्या? बोले तुम्हारी एक थाली भोजन की तैयार होगी, लेकिन पड़ोस में 2 थालियां भोजन की तैयार होगी। तुम्हारा एक महल तैयार होगा घंटा बजाने से, लेकिन तुम्हारी पड़ोसी के 2 महल बन जाएंगे फोकट। अच्छा महाराज। बोले हाँ, और शंकर जी अंतर ध्यान हो गया। अब चोर को सदमा बैठ गया। अभी कह रहे थे ना, अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति, दूसरे के सुख से दुखी है। अब इस चोर ने क्या किया? घर पे घंटा लेके
कपड़ा में बांध के रख दिया, बोले बजाने कपड़ा में बांध के रख दिया, बोले हम तो चोरी करके खा लेंगे लेकिन घंटा नहीं बजना चाहिए। हमारा महल बनेगा 2 मंजिल का, पड़ोसी का 4 मंजिल। नहीं 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 घंटा बांध के अलमारी में रख दिया और परमेश्वर का सुनो इस घंटा को नहीं छूना। क्या कहा? इस घंटे को नहीं छूना और मैं जा रहा हूँ बाहर कमाई करने के लिए, खुद मजदूरी करने के लिए चला गया, चोरी चपाटी करके पत्नी। अब ये गया कमाई करने के लिए, महीने 2 महीने हो गए, जब ये लौट के नहीं आया तो पत्नी घर में भूखी रहने लगी, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी। पत्नी को कुछ पता नहीं था कि घंटा की विशेषता क्या, उसने बताई नहीं। तो पत्नी ने सोचा कि अब तो एक काम करते हुए घंटा बेच के ही पैसे ले आते हूँ तो घर का 2-4-10 का खर्चा चलेगा। उसने वो कपड़े में से घंटा निकाला और घंटा निकाला और वो कह रही थी चलो अब इस घंटा को बेचूंगी तो कम से कम पेट भर के भोजन तो मिलेगा। इतने वो घंटा हिल गया तो बज गया। जैसे घंटा बजा तो सामने भोजन की तैयारी, भोजन की थाली तैयार, क्योंकि उससे जो मांगोगे उसमें मिलता था। भोजन की थाली सामने तैयार और पड़ोसियों के घर में अब इस बात का पता उस चोर की पत्नी को तो चला नहीं, तो उसने कहा अरे भाई ये तो अच्छी चीज है, घंटा बजाने से भोजन तैयार, अब मुझे कहीं नहीं जाना ना, ये घंटा बेचना है तो रोज घंटा बजाऊंगी। उसने जैसे घंटा बजाया कंप्लीट, इसने सोचा खाली भोजन मिलता है इससे क्यों और कुछ मिलता है। घंटा बजाया, हमारा नया घर बन गया, घंटा बजा नया घर कंप्लीट, वीआईपी बंगला बन गया। अब तो चोर बड़ी प्रसन्न हुई, यहाँ एक बंगला बना, पड़ोसियों को 2 तैयार हैं, गाड़ी आ जाए खुद के दरवाजे पे एक पड़ोसियों के 2 पड़ोसी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो अच्छा हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं सब, किसी को पता ही नहीं हो कहाँ से। इतने में अब चोर लौट के आया, जैसे गांव में घुसा, बिल्डिंगें खड़ी दिखाई है। इतना अमीर गांव कब से हो गया भैया हमारा कि 2-2 3-3 मंजिला मकान ठुक गए, कहीं किसी ने घंटा तो नहीं बजा दिया। अब उसे शक हुआ और जैसे घर में गया तो घंटा निकला रखा। पत्नी से पूछा क्यों इतना बड़ा मकान कैसे बन गया, ये पड़ोसियों के इतने बड़े मकान कैसे बन गए। उसने कहा पड़ोसियों का तो पता नहीं लेकिन अपना घर किस घंटा ने बनाया। तुम तो पागल हो, चोरी करने के लिए चले गए, घंटा बजा के काम चलाते थे। ये बोली पागल है क्या, यही तो नहीं करना था इसलिए तुम्हें चोरी करने गया कि घंटा न बजाना पड़े। तूने सब सत्यानाश कर दिया। देख पड़ोसियों के कितने बड़े बड़े मकान है, अपना छोटा सा मकान, अपना एक पड़ोसियों के 2। अब इसे आग लग अपने सुख में सुखी नहीं हुआ, दूसरे के सुख में दुखी हुआ। अब इसने क्या किया कि रुक जा, अब हम देखते हैं पड़ोसियों ने बहुत मौज लूट लिया, अब हम बनाएंगे पड़ोसियों को। अब इस चोर ने क्या किया, घंटा बजाया, चोर ने बजाया घंटा, चोर ने घंटा बजाया और कहने लगा हे शंकर भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, भगवान की क्या कहा, मेरी एक आंख फूट जाए। अब जैसे चोर की एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों बोल पड़ोसियों की दोनों बोल, और फिर कह रहा हे शंकर भगवान मेरे दरवाजे पे एक कुआं खुद जाए। हे शंकर भगवान मेरे दरवाजे पे एक कुआं खुद जाए, इसके दरवाजे पे एक पड़ोसियों के दरवाजे पे 2 कुआं खुद जाए। अब कह रहा है हे शंकर भगवान मेरी एक टांग टूट जाए। देख रहे हो आप, खुद का नुकसान कर रहा है, दूसरों को कष्ट दे रही है। हे शंकर भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसियों के दोनों अब रखे रहे वो अपने कमरे में। अब हुआ क्या, पड़ोसी तो अंधे हुए और दोनों पैर रहे, तो अब चल के कुआं तक कैसे जाए। इसके पास एक आंख थी और एक पैर था। अब ये जैसे घर से बाहर निकला तो खुदाई गिर गया कुआं।
इसको कहते हैं खुद के लिए गड्ढा खोदना। दूसरों के लिए आप कुआं खोदोगे तो उसमें जाके पहले पड़ोसी बच गए, खुद मर गए। इसलिए भैया दूसरे के सुख में दुखी मत हो, अपने दुख को दूर करने का प्रयास करो, दूसरे के सुख में टांग मत अड़ाओ। लेकिन यहाँ दुर्योधन उल्टा कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, हम पूरे मर गए, इसका कोई कष्ट नहीं, लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा, इसमें कष्ट। एक भी मर जाए तो सुकून से मैं मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, हम ऐसा करते हैं आज पांडव चैन से सो रहे होंगे, क्योंकि महाभारत तो ये जीती है, चैन से सो रहे होंगे, तो सोते हुए पांडव धोखे से सोते हुए पांडव सिर काट के ले आएंगे। दुर्योधन ने कहा अगर तुम सोते हुए पांडवों के सिर काट के लाओगे तो हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा तुम्हें राजा तुम्हें राजा बना देंगे। अब अश्वत्थामा के मन में राज सत्ता का लालच। रात्रि में गए पांडवों के सिर, जिसका रखवाला शाम से कोई मान नहीं सकता, जिसका रखवाला शाम से कोई मान नहीं सकता, जिसका रखवाला श्री कृष्ण चंद्र का जगत से नहीं सकता, श्री कृष्ण चंद्र का नहीं सकता, जिसका रखवाला श्याम उसे कोई मान नहीं सकता, जिसका रखवाला श्याम उसे कोई मान नहीं सकता। भगवान कृष्ण को चिंता हुई क्या अश्वत्थामा अब बता तो सब सारी जगह वीडियो कैमरा लगा रखा है, कृष्ण भगवान को सीसीटीवी कैम सब देवता है कृष्ण भगवान को भी आ रहे हैं पांडवों को क्या किया जाए, इन पांडवों के शिविर से भगाओ। द्रौपदी अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब शिकार के हाँ आज यहाँ सोना ठीक नहीं है, दूसरी जगह चल। भगवान कृष्ण की बात मान के सब लोग चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 बेटा थे जो बिल्कुल पांडवों के जैसे देखने में लगे थे, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को युद्ध में नहीं जाने दिया था, महाभारत में लड़ने ये वही 5 थे जो देखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे। अश्वत्थामा आया, उसने देखा रात्रि थी, उसे लगा कि 5 पांडव ही सो रहे हैं, तो पांडव समझ गए, उसने 5 बाल की हत्या कर दी और सिर काट के ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा देखो कितना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, एक भी पांडव को नहीं मार पाए, 5 दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लाओ भीम का सिर मुझे। जैसे भीम का सिर उठा के दिया, दुर्योधन ने उस सिर को दबाया और वो सिर अब दुर्योधन समझ गया अरे अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ने कहा क्यों नहीं हो सकता? दुर्योधन ने कहा जब मेरा और भीम का गदा युद्ध चल रहा था, मैं अपनी गदा का पूरी शक्ति से प्रहार जब भीम के सिर पर करता था तो ऐसे लगता था मुझे जैसे मैंने किसी बड़े पर्वत पे अपनी गदा पड़ी। भीम के सिर पर कोई असर नहीं होता था मेरी गदा के, और आज इशारे में सिर फूट गया, मतलब ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये तो भीम के पुत्र का सिर है। किसका सिर है? ये भीम के पुत्र का सिर है। अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, पांडवों के इन पुत्रों से नहीं जो कभी युद्ध में लड़ने के लिए आए ही नहीं, इनसे हमारी क्या दुश्मनी, ये तो कभी लड़ने नहीं आए मुझसे। अरे अश्वत्थामा हम मर जाएंगे, पांडव मर जाएंगे, जब ये पुत्र अपने पांडवों को पानी देते, तर्पण करते, तो पंडित
पूछते कि भैया तुम्हारे परिवार में कोई और तो नहीं था जिनका पिंडदान करना है, तो ये कहते कि जैसे भी थे हमारे चाचा थे तो वो हमें भी पानी ये हमें भी पानी देते, हमारी भी अभी आपको तृप्ति मिलती। आज तूने हमारे कौरव और कौरवों का वंश तो नष्ट हो ही गया, तूने पांडवों के वंश को भी नष्ट कर दिया, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मुझे पानी देने वाला कोई नहीं रहा। और दुर्योधन का श्राप था कि एक ही मुहूर्त में सुख और दुख जब उसे प्राप्त होंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुख इस बात का हुआ कि पांडव मारे गए, दुख इस बात का हुआ पता चला कि पांडव नहीं पांडवों के पुत्र मारे गए। सुख और दुख एक ही मुहूर्त में आए, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। यहाँ प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी पांडवों के साथ महल अपने शिविर में आती है और देखती है कि मेरे पांच जवान पुत्र बिना सिर के बड़े बड़े जवान पुत्र मारे गए, निर्दोष बालक मारे गए, सिर पटक करके रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज सूर्यास्त होने से पहले जिसने भी तुम्हारे अनबोध बाल की हत्या की है मैं उसका वध करूंगा। प्रतिज्ञा लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा मधुसूदन दुनिया में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता है, मैं सब जानता बता इन बालों की हत्या किसने की? कन्हैया बोली ये क्या है? अश्वत्थामा। बोले चलो कृष्ण और अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने देखा कि कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मार के लिए। जबकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं चलाया जाएगा, पूरे एक लोक को नष्ट करने के लिए चलाया जाएगा। लेकिन उसने केवल अपनी रक्षा के लिए अर्जुन के ऊपर अस्त्र चलाया। अर्जुन ने देखा, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला के भस्म कर देगा, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था और तुम्हें चलाना भी सिखाया था और लौटना भी सिखाया था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र शांत करना नहीं आता, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाओ और शांत। अर्जुन ने ऐसा ही किया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर पांडवों के शिविर में ले गए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा है, तो कहती है इसे मत मारो, इसे छोड़ो। ये वही द्रौपदी है जिसके कारण महाभारत हो। द्रौपदी ने कहा था जब तक इस दुर्योधन की जंघा के रग से अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं बाल बांधूंगी। आज वही द्रौपदी कह रही है कि मेरे 5 पुत्रों को मारने वाले इस अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दो, मत मारो। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य को तुमने मार दिया है, द्रोणाचार्य को तुमने मार दिया है। अब द्रोणाचार्य की पत्नी तुम्हारी गुरु माता के लिए एक ही सहारा बचा है, उसका बेटा। इसे भी मार दोगे तो तुम्हारी गुरु माता का क्या? वो तो विधवा और अनाथ हो जाएगा। इसलिए इन्हें छोड़ दो। रही बात मेरी, तो मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं लेकिन अभी मेरे 5 पति क्या मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं तो अभी मेरे 5 पति जीवित हैं। फिर से 5 पुत्र पैदा कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे मार दिया अब तुम्हें दूसरा गुरु नहीं मिलेगा। भीम कहते हैं अर्जुन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं मार छोड़ना। द्रौपदी कहते हैं मारना नहीं, भीम कहते हैं छोड़ना नहीं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा प्रभु आप बताओ क्या करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नहंगप्य आता ताई बधारण
बोले जो ब्राह्मण है उसको मार भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो अर्जुन ने धनुष बाण बोले ठीक है नहीं। भगवान बोले आता ये पधार जिसने किसी सोते हुए बालक की हत्या की हो, गर्भस्थ शिशु की हत्या की हो, अबोध बाल की हत्या की हो, किसी के घर में आग लगाई हो, किसी की स्त्री का और धन का हरण किया हो, ऐसे व्यक्ति को आताताई कहते हैं। और आताताई को जीवित छोड़ने में पाप है। क्या आताताई को जीवित छोड़ने में पाप लगता है। और अश्वत्थामा आताताई भी है और ब्राह्मण भी, क्योंकि इसने अबोध बाल की हत्या की है, सोते हुए बाल की हत्या की है, तो आताताई भी और ब्राह्मण। अब अर्जुन ने कहा अब हम क्या करें, तो ब्राह्मण भी और आताताई भी, इसे छोड़ते हैं तो समस्या, मारते हैं तो समस्या, क्या करें। भगवान कृष्ण ने उपाय बताया, ब्राह्मण का वध उसके अपमान से ही होगा। क्या ब्राह्मण का अपमान कर दो, अपने दरवाजे पे बुला के उसे लज्जित कर दो, उसे अपमानित कर दो, बस अगर ब्राह्मण होगा तो मर जाएगा, आपके लिए मर जाएगा, आपके दोबारा आपके सामने कभी दोबारा नहीं आएगा, मर। अश्वत्थामा ने श्री अर्जुन ने यही किया, मुंह काला कर दिया, सिर मुंड कर तक मार छोड़। लेकिन अश्वत्थामा को क्रोध है, अच्छा मैं इनका गुरुजी का बेटा हूँ, फिर भी मेरा ऐसा अपमान किया, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इसके कुल में कोई जीवित नहीं बचेगा। पांचों पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया, कौन बचा है। अच्छा उत्तरा के घर में अभिमन्यु का बाल उसे मार। फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पे। उत्तरा के गर्भ पे जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा को लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा और मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। उसी समय उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उस समय भगवान कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या तैयारी कर रहे थे? द्वारका जाने की, क्योंकि पांडव युद्ध जीत चुके हैं। अब कृष्ण भगवान का काम खत्म, रथ पर बैठे हुए थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में उत्तरा आई और चिल्लाने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति नान्यं पद भयं पश्येयं मृत्युः परस्परम्। हे जगदीश्वर, हे द्वारकाधीश कृष्ण, मुझे अपने मरने की चिंता इस बात की है, मेरे गर्भ में आपके भक्त का जो कुलदीपक पर वो नष्ट हो जाए, उसकी आप रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि दुष्कृत्य फिर से अश्वत्थामा ने किया, सूक्ष्म रूप धारण किया, अंगुष्ठ मात्रम सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। एक से बाहर खड़े उत्तरा के सिर पे हाथ फेरते, पुत्री चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक रूप से अंदर प्रवेश करके सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर रहे हैं। और गर्भ में जो बालक है ना, वो देख रहा है भगवान कृष्ण को कि कोई मेरी रक्षा कर रहा है। वो बालक बड़ा प्रसन्न हो रहा है भगवान कृष्ण को देख। बाहर खड़े खड़े भगवान पूछने, उत्तरा अब ठीक हो? उत्तरा कहते हैं, हाँ प्रभु अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई कष्ट नहीं। इतने में अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर के अश्वत्थामा को फिर से पकड़ा। और अब कृष्ण भगवान ने कहा, अश्वत्थामा इस बार तुमने गर्भस्थ शिशु को मारने की चेष्टा की है, और जिस बालक ने जन्म नहीं लिया उस बालक को मारने का दुस्साहस तुम्हारा हो गया। जो व्यक्ति गर्भ में ही अपनी संतान को मार देते हैं वे मेरे लिए सबसे बड़े शत्रु, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए जाओ अश्वत्थामा, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ,
अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक से ब्रह्ममणि निकाली, तलवार से अर्जुन ने मणि निकाली और कहा कि तुम्हारे मस्तक पे जो घाव है ये कभी किसी औषधि से नहीं रहेगा। तुम मृत्यु मांगोगे लेकिन तुम मरोगे नहीं। जब प्रलय नहीं आएगा तब तुम जीवित रहोगे, भटकते रहोगे और ये घाव तुम्हारा भरेगा नहीं, कष्ट देता रहेगा तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुमने गर्भस्थ शिशु की हत्या की। अश्वत्थामा को श्राप देकर के छोड़ दिया। आज तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है जो गर्भ में ही शिशुओं की हत्या कर देते हैं। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों को पैसा देकर या दवाइयां खिला गर्भ में देख लिया 2-2.5 महीने का बालक है, पता चला लड़का नहीं लड़की है, बस दवाई खिलाओ खत्म करो। आप लोग क्या समझते हो? यहाँ गर्भ में बालक की हत्या कर रहे हो और वहाँ बाहर बैठ कर यज्ञ करवा रहे हो, यज्ञ भगवान से नहीं कर हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। गर्भ में यदि भगवान ने संतान दी है या तो आए नहीं तो अच्छी बात, अगर आ जाए तो फिर उसे मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब भगवान से सीधा विरोध करें। श्रापित होकर अश्वत्थामा भटकने लगा। यहाँ कुंती ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से। कुंती बोली प्रभु मैं आपको पहचान गई। कृष्ण भगवान बोले मुझे पहचान क्यों? मैं तो आपका भतीजा हूँ, वसुदेव का बेटा हूँ, मुझे तो आप पहले से ही पहचानते। बोले नहीं आज पहचान है। क्या पहचान? बोले तुम वसुदेव के बेटा, फिर किसके? नंद बाबा। बोले नंद की। बोले फिर? बोले तुम किसी के बेटा, तुम्हारा कोई पिता नहीं। बोले फिर? कुंती कहती तुम खुद सबके पिताजी। क्या कहते कुंती? तुम खुद सबके पिताजी हो। आज मैं जान गई। भगवान बोले कैसे जान गई? बोले ऐसे जान गई कि उत्तरा जब आई थी तो चिल्लाती तड़पती हुई आई थी और तुम्ही ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से रक्षा, एक रूप से अंदर एक रूप से बाहर। ये कोई देवकी वसुदेव के पुत्र में थोड़ी हिम्मत हो सकती है, ये तो जगत जगता में सर्वव्यापी ईश्वर में ही हिम्मत हो सकती है। इसलिए प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ हम तो आपके भतीजे हैं, हम भगवान थोड़ी। कुंती कहती है यही तो तुम्हारी लीला है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को भैया, किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को माता पिता, जबकि सबके जगत जगता तुम ही हो। आज मैं पहचान गई कि तुम भगवान हो। भगवान बोले जब पहचान गई बताओ क्या चाहिए? जब पहचान गई तो बताओ क्या चाहिए, मांग लो। कुंती ने कहा सुनो महाराज, अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत् गुरुर्भवतो दर्शनं स्यात् पुनर्भव दर्शनं। हे प्रभु मैं जो मांगूंगी सच में दोगे? हाँ दे दूंगा। बोलो क्या चाहिए? कुंती कहती है प्रभु झोली, प्रभु मेरी झोली में विपत्तियां डाल, कष्ट डाल, दुख डाल, संकट डाल। भगवान बोले होश में हो। क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? बुआ होश में हो, क्या मांग रही हो? अरे तुमने जिंदगी भर कष्ट ही कष्ट झेले हैं, विपत्तियां ही देखी हैं, इसलिए वही मांगने लग गई हो और कुछ चलता ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में। अब तो तुम्हारे बेटा राजा बन गए हैं, राजा सुख भोगने का समय आया है। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे सब होश और होश तो अब आया है, अभी तक तो बेहोश थे, अभी तक तो बेहोश थे, होश आज आया है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु विपत्तियां मुझे दे दो, संकट दे दो, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे हैं। भगवान बोले बुआ ऐसा क्यों, दुख क्यों मांग रही हो? कुंती कहती अभी आप क्या बोल रहे थे कि आपको द्वारका जाना है? भगवान बोले हाँ
क्यों जा रहे हो? भगवान बोले आपका काम हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, आपके बच्चे राजा बन गए, अब हम द्वारका जा रहे हैं। कुंती बोली जब हमारे बच्चों को अज्ञातवास हुआ तब आप आए थे रक्षा करने के लिए। भगवान बोले बिल्कुल। लाक्षागृह में बच्चों हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप आए थे। भगवान बोले बिल्कुल। द्रौपदी का चीर हरण जब हो रहा था उस समय 5 जवान उसके बैठे थे, कुछ नहीं कर पाए। उसने द्रौपदी ने जब पुकारा आज महाराज आज गई मेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में मेरी, तब तुम आए थे कि नहीं रक्षा करने के लिए? बोले बिल्कुल आए। बोले अपने द्वारिका का राज सिंहासन छोड़ के आए थे कि नहीं? बोले बिल्कुल आए। क्यों आए थे? क्या जरूरत थी आने की? भगवान बोले जब मेरे भक्त पे संकट होता है तो मैं उसके पास रहता हूँ। द्रौपदी बोली आज हमारे बालक हमारे बच्चे जब राजा बन गए, त्रिलोक के पूरी धरती के स्वामी बन गए, तो अब आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा जब हमारा भक्त सुखी हो जाता है तो फिर हम दूसरे भक्तों की तरफ भी ध्यान देते हैं। इसलिए अब हमारे भक्त सुखी हो चुके हैं, पांडवों का राज्य मिल चुका है, इसलिए हम द्वारका में जाकर के अपना राज्य देखें। अपने भक्तों के लिए भगवान स्वयं का राजपाट छोड़ के भक्तों के काम में लग जाते हैं। इसे कहते हैं भक्त करुणानिधि, अकारण करुणा वाले। कुंती कहते महाराज बस यही तो बात। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी बात दुख की जो पल पल ना रटाए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। कुंती कहती है प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े पत्थर, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख के आते ही भगवान हमसे दूर हो जाए। नहीं चाहिए ऐसा सुख नहीं चाहिए कि भगवान हमसे दूर हो जाए। बलिहारी बात दुख की, ऐसे दुख का मैं स्वागत करता हूँ। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। मुझे तो दुख चाहिए प्रभु जिससे कि आप हमारे पास बने रहो। जब जब हमारे पास संकट रहेंगे तब तक हमारे पास आप रहोगे, हमारे दुख दूर आप छोड़ दो। और जब भगवान हमें छोड़ देते हैं और सुख हमारे पास आए तो हम गलत मार्ग पर चल फिर हम गलत मार्ग पर चल प्रभु दुख भगवान बोले दुख तो अब हम नहीं देंगे, क्योंकि आपने बहुत दुख झेले। कुंवारे ने करण हो गए, बदनामी की लड़की, खुद की कलेजे का टुकड़ा नदी में बहा, राधा नाम की सूत्रों से पाला पोसा। तुम जानते हुए महाभारत युद्ध में अपने ही पुत्र को अपने ही पुत्र के हाथों मरवा, अर्जुन के हाथों कर्ण मरवा, और ये सभी कष्ट तुम झेलते हुए एक माता के हृदय पे क्या क्या की है मुझे। जवानी में पति मिला तो श्राप मिला, मरीज मिला, बीमार मिला, कि पति के पास जाओ तो पति जल के भस्म हो जाएगा। जैसे तैसे एक बार गई तो तुम्हारा पति पांडु जल के भस्म हो गया। क्या मिला? कष्ट ही दुखी। अब दुख नहीं, कुछ और। कुंती कहती है तो सुनो, मुझे ये वरदान दे दो कि जिस पल मैं ये सुन लूं कि श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ दिया,
उसी पल मैं भी इस धरती को छोड़ तुम्हारे बिना एक पल भी मैं इस धरती पे ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं श्याम, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं श्याम, तेरे बिना पल ना जियूं श्याम, मैं तेरे बिना पल ना जियूं श्याम, तेरे बिना पल ना जियूं श्याम, मैं तेरे बिना पल ना जियूं, तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। मेरे मन का अंधेरा मिटा दे, मन का अंधेरा मिटा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं।
प्यार वाला दीप जला दे, प्यार वाला दीप जला दे मेरी दीना मजा 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 प्रेम भवा है साथ जाते, प्रेम भवा है साथ जाते पल मजा प्रेम भवा है साथ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पलना जी। बस कुछ देना चाहते हो?